Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic human resource audit. So human resource audit डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिट का मतलब क्या होता है. बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट सिंपली मीन्स कि आपका जो HR फंक्शन है, जो ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ऑडिट प्रिपेयर करना. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑडिट होता क्या है. सो ऑडिट क्या है? एक डिटेल्ड स्टडी है जो ये डिसाइड करती है कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क सही से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा. हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं कि आप मनी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, HR से रिलेटेड हो सकते हैं, IT से रिलेटेड हो सकते हैं. सो नंबर ऑफ टास्क आप परफॉर्म करते हो. सो HR ऑडिट क्या करता है? किसी भी पर्टिकुलर टास्क या किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ये देखना कि क्या वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको एग्जामाइन करना, उसे इवेल्युएट करने का काम ही क्या करता है? ऑडिट करता है. और HR ऑडिट क्या हो गया? जो आपका HR का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम है. ह्यूमन रिसोर्स क्या काम करती है? ह्यूमन रिसोर्स का कंप्लीट वर्क मैन पावर के रिगार्डिंग होता है कि सही जो आपके पर्सन्स हैं उनको रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी डेवलपमेंट करना, उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड करना, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करना. ये सभी HR के फंक्शंस हैं जो हमने डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किए हैं. अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. सो HR ऑडिट क्या होता है? एक एग्जामाइन करना कि क्या हमारा जो HR है, ऑर्गेनाइजेशन का जो HR फंक्शन है, क्या वो अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, जैसा उसे काम करना चाहिए वैसा काम HR परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही. उसके लिए जो डिटेल्ड स्टडी की जाती है दैट इज ऑडिट. एंड ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल प्रोजेक्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रोसेस. यानी कि कुछ भी हो सकता है. आप HR का भी कर सकते हो, फाइनेंस का भी कर सकते हो, मार्केटिंग का भी कर सकते हो. किसी भी चीज़ का ऑडिट करने का मतलब क्या है? ये देखना कि वो पर्टिकुलर फंक्शन सही से परफॉर्म हो रहा है या नहीं, उसकी डिटेल्ड स्टडी करके. सो HR ऑडिट क्या होगा कि HR का जो फंक्शन है, HR डिपार्टमेंट जो हमारा परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, क्या वो अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, जैसा काम उसे करना चाहिए वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसी चीज़ की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट प्रिपेयर करते हैं. सो ये हमें क्या करता है? एक गैप आइडेंटिफाई करके दे देता है कि कैसा शुड यानी कि कैसा काम हमें करना चाहिए, HR को कैसा काम करना चाहिए और वो एक्चुअली क्या परफॉर्म कर रही हैं, उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बीच में कितना गैप है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HR ऑडिट. क्योंकि ये नहीं है कि छोटी मोटी स्टडी होती है, एक बहुत डिटेल्ड स्टडी है जिसके अंदर हर एस्पेक्ट की, हर स्कोप की स्टडी की जाती है इन रिगार्ड ऑफ HR. सो HR ऑडिट क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव मेथड. सो HR ऑडिट कॉम्प्रीहेंसिव है नेचर में. इसका सिंपली मतलब क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या है? जो बहुत डिटेल्ड होता है और लार्ज लेवल पे होता है. सो ये हर एक एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है. जो भी HR से रिलेटेड वर्क है, HR से रिलेटेड फंक्शन है, उसकी प्रोसेस है, हर चीज़ की स्टडी करता है ये देखने के लिए कि क्या HR सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा. सो ये क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस, डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन HR सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि आपका जो HR सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको वेरीफाई करना, उसको एग्जामाइन करना ही क्या कहलाता है? HR ऑडिट कहलाता है. अब HR सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है? उनकी कोई प्रैक्टिस भी हो सकती है, जैसे रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, कंपनसेशन प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना. दीज आर द वेरियस प्रैक्टिसेस दैट आर फॉलोड बाय HR सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अदर देन दिस, डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, उनकी पॉलिसीज हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसी हो रही है, वो क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का एक सिस्टमैटिक इवेल्युएशन करना कि ये सारी चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी परफॉर्म हो रही है या नहीं, उसी कॉम्प्रीहेंसिव मेथड को हम क्या बोलते हैं? HR ऑडिट. An effective HR audit is in identifying the need for improvement and enhancement of HR function. As I said कि ये हमें क्या करता है? डिफाइन कर देता है कि कितना गैप है, जैसी परफॉर्मेंस HR की होनी चाहिए. यानी कि HR का जो सिस्टम है उसे किस तरीके की पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, कैसे प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिसेस को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, कैसा होना चाहिए और एक्चुअल में वो कैसा कर रहे हैं, उसके बीच में अगर कोई डेविएशन है, अगर उसके बीच में कोई गैप है तो हमें वो आइडेंटिफाई हो जाता है विद द हेल्प ऑफ HR ऑडिट और उसको हम करेक्ट कर सकते हैं सो दैट इट कैन कंट्रीब्यूट इन आवर परफॉर्मेंस.
इट हेल्प्स एंड गाइड आइडेंटिफाइंग द गैप फॉर इम्प्रूवमेंट एनहांसमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें गैप पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन, कौन सी प्रोसेस या पॉलिसी हमारी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ एचआर ऑडिट हम क्या कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट एंड एनहांसमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। सो सिंपल टर्म्स में क्या है, एचआर ऑडिट क्या है, एचआर के जितने भी फंक्शन, प्रोसेस, पॉलिसी, डॉक्यूमेंटेशन, प्रैक्टिसेस, जितने भी चीज़ें एचआर से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उनका ऑडिट प्रिपेयर करना ही एचआर ऑडिट है। और वो ऑडिट क्या है, जो भी उनके फंक्शंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब का एग्जामिन करना, उनको वेरीफाई करना कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सो दैट हम गैप को आइडेंटिफाई करके उसमें इंप्रूवमेंट और एनहांसमेंट कर सकें। दैट इज़ एचआर ऑडिट। अब उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये मैंडेटरी नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उनकी चॉइस है कि वो एचआर ऑडिट प्रिपेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी नहीं है कि आपको एचआर ऑडिट प्रिपेयर करना ही होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना टाइम है, कितने एफर्ट्स वो रेडी हैं पुट करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब और कैसे एचआर ऑडिट परफॉर्म करते हैं। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे वांट टू परफॉर्म इट और नॉट। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन इसे करती हैं वो श्योरली इससे जो बेनिफिट है, इससे जो फेवरेबल इम्पैक्ट है वो पाती हैं इम्प्रूवमेंट और एनहांसमेंट के थ्रू। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआर ऑडिट। सो एचआर ऑडिट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर आप अपने एचआर डिपार्टमेंट की कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी करते हो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे, यानी कि जो भी आपका एचआर डिपार्टमेंट है उसकी सारी पॉलिसीज़, उसके प्रोसीजर, उसकी प्रैक्टिसेस, उसके डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ की अगर आपने डिटेल स्टडी की है तो उसके पीछे आपका क्या रीज़न है, उसको स्टडी करने के पीछे, एचआर ऑडिट को परफॉर्म करने के पीछे आपके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्या एम हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ ताकि आप इफ़ेक्टिवनेस ऑफ परफॉर्मेंस डिटरमाइन कर सको कि आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है वो कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, क्या वो अपने गोल के थ्रू वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, जैसे गोल उसे अचीव करने हैं उसके रिगार्डिंग उनका वर्क सही चल रहा है या नहीं चल रहा। विद द हेल्प ऑफ एचआर ऑडिट हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये देखना चाहती है कि क्या उसका एचआर डिपार्टमेंट अपने गोल को अचीव करने के लिए सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो एचआर ऑडिट की हेल्प से वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड इज फैसिलिटेट इन एचआर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको ये पता चल जाता है कि क्या डेविएशन है, क्या गैप है, कैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी और एक्चुअल में कैसी परफॉर्मेंस है, उसकी बेस पे उस करेक्टिव एक्शन के लिए आप नई और अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हो, नई प्लानिंग कर सकते हो। इवेल्युएटिंग एचआर स्टाफ। जब आप एचआर डिपार्टमेंट का इवेल्युएशन कर रहे हो, बिकॉज ऑडिट के अंदर एचआर का कंप्लीट इवेल्युएशन होता है, सो उसकी हेल्प से आपका जो एचआर स्टाफ है, क्योंकि जो भी फंक्शनिंग हो रही है, जैसे रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, डॉक्यूमेंटेशन है, कर तो एक्चुअल में स्टाफ ही रहा है ना। तो जब आप एचआर डिपार्टमेंट का ऑडिट करते हो तो इनडायरेक्टली आप इवेल्युएट कर लेते हो एचआर स्टाफ को कि वो कैसा काम कर रहे हैं, वो फुल अपना इफेक्टिवनेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, अपनी सभी कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। टैकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। ऑब्वियस सी बात है, अगर एचआर का ऑडिट हो रहा है तो जो भी एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे, प्रॉब्लम होंगे, वो हमें पता चल जाएंगी और उनके ऊपर हम बेटर तरीके से वर्क कर सकेंगे। टू प्रोवाइड फीडबैक। आप एचआर ऑडिट करके अपने एम्प्लॉयज़ को, एचआर डिपार्टमेंट को, वर्कर्स को फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट एचआर ऑडिट प्रिपेयर करती है, अगर वो परफॉर्म कर रही है तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनका एचआर कैसा वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो फिर फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उन्हें प्रेज कर सकते हो, बता सकते हो कि आपका काम अच्छा चल रहा है, आप गोल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो। अगर काम अच्छा नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो भी आप फीडबैक दे सकते हो जिससे इंप्रूवमेंट हो। सो फीडबैक के ऑब्जेक्टिव से भी एचआर ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। एंड अवॉइड अनड्यू गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, कि अगर आप टाइम टू टाइम ऑडिट परफॉर्म करते हो तो आप ये देखते रहते हो कि जो भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो अच्छे से फॉलो हो रही हैं। क्योंकि प्रॉपर पॉलिसी, डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखते हो तो आप ये देख लेते हो कोई भी इलीगल काम, गलत काम, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस आपकी एचआर में नहीं हो रही, जिससे आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से भी बच सकते हो और स्मूथली अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। सो ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एचआर ऑडिट के हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एचआर ऑडिट।
ऑडिट कि जब आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर HR ऑडिट परफॉर्म कर लिया तो उसके क्या क्या बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कौन कौन से बेनिफिट हम उनसे लेना चाहते हैं, और अगर वो सच में एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमें जो एक्चुअल में एडवांटेजेस मिलती हैं, दैट आर दीज। सो फर्स्ट इज इम्प्रूव HR प्रैक्टिसेस। ऑब्वियस सी बात है, आपको फीडबैक मिलेगा, उससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क कर सकोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो HR प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एंश्योर कॉम्प्लियंस, अगर टाइम टू टाइम HR ऑडिट होता है तो वो इंश्योर करता है जो भी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, हम उन्हें अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो उनके फॉलो होने की वजह से भी हमें क्या होता है, कोई लीगल इश्यूज़ नहीं आते, तो ये हमें इंश्योर कर देता है कि हम हर चीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। इम्प्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई फील करते हैं और उन्हें हम रिटेन कर सकते हैं। वो सेटिस्फाई फील क्यों करेंगे, क्योंकि HR ऑडिट क्या है, एक कंपल्सरी टास्क नहीं है, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी HR के लिए ऑडिट परफॉर्म कर रही है, उनको अपना टाइम दे रही है, मनी दे रही है, क्योंकि ऑडिट क्या है, डिटेल्ड स्टडी है, उसमें टाइम भी लगता है, मनी भी लगता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन करती है तो जो आपकी HR है, जो आपके वर्कर्स हैं, उन्हें फील होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में सोचती है, हमारे वर्क को इंपॉर्टेंस देती है और इसीलिए ऑडिट परफॉर्म कर रही है, जिससे उन्हें सेटिस्फैक्शन होती है, उनकी मोरल अप होती है और एम्प्लॉय का रिटेंशन रहता है। क्रिएट अ बेटर वर्क प्लेस, HR ऑडिट की हेल्प से आप सारी चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो, वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप एक बेटर वर्क प्लेस, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। रिड्यूस HR कॉस्ट, ये तो सिंपल है कि अगर आप ऑडिट करोगे तो आपकी कॉस्ट लगेगी, किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए पैसा तो लगता है, बट उसको करके आप अपने वीक पॉइंट को, नेगेटिव पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसे इंप्रूव करते हो, तो जो आपकी अननेसेसरी कॉस्ट है वो फॉर लॉन्ग टर्म रिड्यूस हो जाएगी और ये एज अ इन्वेस्टमेंट वर्क करेगा। आइडेंटिफाई कंट्रीब्यूशन ऑफ HR डिपार्टमेंट, ऑब्वियस ही बात है, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, उसके रनिंग में, उसके सर्वाइवल में HR डिपार्टमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, विद द हेल्प ऑफ HR ऑडिट यू कैन आइडेंटिफाई दैट। देन एंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ये हमें एंश्योर करता है कि हमारे जितने भी टास्क हो रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी प्रैक्टिसेस HR के अंदर हो रही हैं, उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन होगी तभी तो ऑडिट परफॉर्म किया जाएगा। अगर हमारे पास कोई डाटा है ही नहीं तो किस बेस पे हम ऑडिट परफॉर्म करेंगे। तो जब आप ऑडिट परफॉर्म करते हो तो HR का सारा डाटा ही स्टडी किया जाता है, उसी को एनालाइज किया जाता है। सो इसकी हेल्प से हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को भी इंश्योर कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ HR ऑडिट? फर्स्ट इज लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट मैंडेटरी। जो चीज़ हमें पक्का है ना, हमें करनी ही है, वो हमारे ऊपर फोर्स्ड है, वो हमारे ऊपर मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, तो हम उसे करते हैं। बट जहाँ हमें चॉइस मिल जाती है वहाँ हम क्या करते हैं, उतनी कमिटमेंट नहीं दिखाते, उतनी स्पिरिट नहीं दिखाते। सो लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट इज़ अ वीक पॉइंट। लैक ऑफ क्लैरिटी इन HR ऑडिट ऑब्जेक्टिव, बिकॉज HR ऑडिट एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इतना ईजिली उसे समझा नहीं जा सकता। और HR ऑडिट किया क्यों जा रहा है, एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन का क्या उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, उस चीज़ को अगर हम क्लियरली डिफाइन नहीं करते तो हमारा HR ऑडिट जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाता और उसका जो फीडबैक है वो हमें अच्छे से नहीं मिल पाता। तो अगर क्लैरिटी नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो वीकनेस। अगर मैनेजमेंट कमिटमेंट नहीं दिखा रही, यानी कि आप पैसा तो लगा रहे हो बट आपकी कमिटमेंट ही नहीं है, तो वो पैसा भी वेस्ट जा रहा है और टाइम भी वेस्ट जा रहा है। रेगुलरिटी इन ऑडिट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। एक बार तो आपने ऑडिट परफॉर्म कर दिया, अगली बार आप करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज ये मैंडेटरी नहीं है ना, ये एक ऑप्शनल फीचर है। तो ये रेगुलरिटी इसके अंदर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना इज़ डिफ़िकल्ट, कि लगातार ये होता रहे, सो दैट हम कीप ऑन इम्प्रूव करते रहें। देन ऑडिटर्स लैक ऑफ नॉलेज एंड ट्रेनिंग, बिकॉज जो HR ऑडिट है वो एक्सपर्टीज़ ही कर सकती है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टाइज हो, वही इसको कर सकते हैं। सो ऐसे ऑडिटर्स को लेके आना जिसके पास वो अप्रोप्रिएट नॉलेज है, उनके पास अच्छी ट्रेनिंग है कि वो एक अच्छा HR ऑडिट परफॉर्म कर सकें, दैट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टास्क। बिकॉज जो ऑडिटर्स होते हैं वो फिर बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। अगर हमने ज़्यादा अच्छे को गेन करने की कोशिश की, वो डिपेंड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो कैसा अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन वीक है, अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे आपका HR ऑडिट जो है उसके अंदर लिमिटेशन आ जाती है, उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं रह पाती। HR इज़ फुल ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम, बिकॉज HR इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव टर्म। आप उसको क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड चीज़ें वो ज़्यादातर क्वालिटी में आती हैं, सब्जेक्टिव टर्म्स में आती है। सो इट इज़ अ फुल ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम कि आप किस तरीके से मेज़र करोगे। जो चीज़ न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है उसे मेज़र करना, उसे आइडेंटिफाई करना, दैट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। दैट्स वाई इट इज़ फुल ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम, विच इज़ ऑल्सो लिमिटेशन।
देन नोट यूटिलाइजेशन ऑफ फीडबैक ऑब्टेन्ड फ्रॉम HR ऑडिट। HR ऑडिट आपने परफॉर्म कर दिया, अच्छे से उसे परफॉर्म किया, बट उसका जो फीडबैक आया है कि भाई यहाँ पे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, ये वीकनेस चल रहा है HR का कि या तो वो रिक्रूटमेंट अच्छे से नहीं कर रहे, उनकी सिलेक्शन अच्छे से नहीं हो रही, ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंट वो अच्छे से नहीं संभाल रहे, कोई भी वीकनेस हो सकता है, बट उस पर अगर आप वर्क नहीं करते तो HR ऑडिट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यानी कि जो उसका रिजल्ट आया उस पर अगर आपने वर्क किया ही नहीं, सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग होल प्रोसेस। नाउ व्हाट आर द एरियाज दैट टू फोकस इन HR ऑडिट। जब आप HR ऑडिट करते हो तो HR के कौन कौन से मेजर एरियाज हैं जिन पे फोकस किया जाता है। सो फर्स्ट इज़ प्लानिंग, यानी कि जो भी HR के अंदर हम प्लानिंग करते हैं कि हमें कितना रिक्रूटमेंट करनी है, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए हैं, फ्यूचर में कितने की नीड होगी, सो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो प्लानिंग स्टडी की जाती है कि HR की प्लानिंग कैसी है, देन वो स्टाफिंग कितने अच्छे से कर रहे हैं, जो जो एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, जो वैकेंसीज़ हैं उन्हें कितने अच्छे से फुलफिल किया जा रहा है, जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनके अंदर नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज़ कैसी हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग का वर्क अच्छे से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेगुलरिटी के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये देखना। कॉम्प्लियंस देखना कि क्या जो हमारा HR डिपार्टमेंट है वो सभी लॉज को, रेगुलेशंस को, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे, और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को देखना। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का HR जब कॉम्पिटिटिव होगा, जब आप जो मार्केट में से बेस्ट कैंडिडेट को अपना एम्प्लॉय बना सकते हो। यानी कि अगर मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं जो आपकी जॉब को फुलफिल कर सकते हैं, तो कितने चांसेस हैं कि बेस्ट जो कैंडिडेट है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, वो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को डिफाइन करता है। सो इन सभी एस्पेक्ट को HR की स्टडी किया जाता है ऑडिट के अंदर, ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो हमारा कंप्लीट HR है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। So I hope you are clear about this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Keep supporting. Thank you.